आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। जिस भाई को ज्वाइन करना हो ट्रेड के लिए, वो पेपर ट्रेडिंग कोर्स, पेपर ट्रेडिंग वाला ट्रेड आप ले सकते हैं भाई मेरे टेलीग्राम से। और मैं पेपर ट्रेडिंग कोर्स भी कराता हूं। जिस भाई को करना हो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं भाई। आज की हमने एक ट्रेड दी थी भाई निफ्टी में पुट साइड, और हमने वहाँ कैप्चर भी किए भाई 15-17 पॉइंट ही। आज मार्केट में आपको मैसेज भी करने वाला ही था कि मार्केट आज निफ्टी की मतलब टाइम को वेस्ट करेगी, आज टाइम डीके लगेगा और लोगों का पैसा ख़राब होगा। उसकी वजह ये थी भाई, सुन लो एक बात, उसकी वजह ये थी कि अगर हम डाटा को देखें, डाटा पॉजिटिव था, बहुत अच्छा। FIDI का भी डाटा, FI का डाटा पॉजिटिव था और PCR डाटा भी पॉजिटिव था, लेकिन टेक्निकल पॉजिटिव नहीं था, टेक्निकल नेगेटिव था। ठीक है, टेक्निकल बोल रहा था कि हम ऊपर नहीं जाएंगे और डाटा बोल रहा था कि हम ऊपर जाएंगे। तो इसलिए उनमें दोनों में समझौता, लड़ाई हो रही थी टेक्निकल की और डाटा की। इसलिए भाई मार्केट ने ख़राब किया वक्त को। निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने भी फिर भी 200 पॉइंट दे ही दिए भाई। तो इसलिए डाटा को, अगर डाटा पॉजिटिव, टेक्निकल पॉजिटिव, तो हम कॉल साइड में बड़ा मूव ले सकते हैं। अगर डाटा नेगेटिव और टेक्निकल भी नेगेटिव है तो हम बड़ा मूव ले सकते हैं भाई पुट साइड। ये दोनों स्थिति अगर सेम हो जाए किसी भी वजह से तो बहुत अच्छा वर्क करती है। ये बात हमेशा कान खोल कर और दिमाग खोल कर रख लेना भाई, हमेशा काम करेगी ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होती, और हमने ये भी बोला था कि अगर निफ्टी ऊपर निकलना शुरू करती है तो कहाँ तक जाएगी, 23,000 तक जाएगी। ठीक है, 2 बार 23,000 को टच किया, एक बार टच किया फिर नीचे आई, दोबारा टच किया फिर नीचे आई, है ना। यानी कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई, वो सिर्फ वजह थी टेक्निकल की भाई। अब अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अपना 23,000 का लेवल अगर ब्रेक करती है, ठीक है, फ्लैट ओपन हुई और ऊपर निकल गई, या 23,000 पर ही गैप अप लग गया 50 पॉइंट का, तो हो सकता है कि वही कैंडल नीचे आ जाए और फिर वही कैंडल पॉजिटिव बन जाए। हैं, समझ में आए भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि फिर भी हमें क्या मिला, 23,000 का लेवल ब्रेक होता हुआ मिला। और अब टेक्निकल भी पॉजिटिव हो गया और डाटा भी हमारा पॉजिटिव है, PCR डाटा पॉजिटिव बन के गया है भाई। और FIDI का डाटा देखेंगे शाम को, जैसा भी होगा चेक कर लेना भाई। तो अगर यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर गई तो हम सीधा 23,100 के टारगेट के लिए बैठेंगे। लेकिन तरीके हमारे दो रहेंगे प्रॉफिट को बुक करने के और होल्ड रखने के। तरीका क्या रहेगा, हमें जब तक अपना ट्रेड को होल्ड रखना है भाई, जब तक कोई एक कैंडल रेड ना बन जाए और दूसरी कैंडल उसके नीचे ना निकलना शुरू हो। अगर निकलना शुरू हो गई तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, वरना हम जाते रहेंगे जब तक कोई भी नेगेटिव कैंडल ना दिखे हमें, हम ऊपर तक ही जाएंगे। हो सकता है कि वो 23,200 चला जाए, हो सकता है वो 23,300 चला जाए। तो अगर डायरेक्ट बड़ा गैप अप लग गया 23,100 का या 150 का या 200 तक, अगर वहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है भाई, ठीक है, फिर हमारा टेक्निकल बोलेगा कि हमें पुट साइड आना है अब। ठीक है, डाटा तो पॉजिटिव बोल रहा है लेकिन टेक्निकल क्या बोलेगा, नीचे आएगा। तो टेक्निकल जब नीचे नहीं आएगा तो डाटा फिर ऊपर लेके नहीं जाएगा, पहले टेक्निकल नीचे आएगा फिर डाटा उसको ऊपर लेके जाएगा। क्यों, टेक्निकल नीचे आ जाएगा तो फिर टेक्निकल भी बोलेगा कि हम ऊपर ही चले जाएंगे डाटा के हिसाब से। लेकिन अगर डाटा बोलेगा कि हम ऊपर जाएंगे, टेक्निकल बोलेगा नहीं नहीं हमें नीचे जाना है। तो एक बात ध्यान रखना, टेक्निकल ज़्यादा दिखता है डाटा के हिसाब से, तो टेक्निकल भी अगर डाटा के हिसाब से चल रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर दोनों के बीच में अंतर है, यानी कि अपोजिट है, विपरीत समय है ना, तो फिर क्या करेगा, फिर डाटा या तो डाटा नेगेटिव बनेगा या टेक्निकल नेगेटिव बनेगा। फिर उसके हिसाब से दोनों, यानी कि दोनों में समझौता होना चाहिए जब मार्केट चलती है। ये बात हमेशा भाई कान खोल कर सुन लेना, डाटा टेक्निकल दोनों में समझौता होगा तो मार्केट अच्छा मूव करेगी। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आ जाती है, नीचे निकलना कितना शुरू करें कि 22,931 और 33 दो लेवल है। आज का लो भी अगर देखूं तो 22,900 तक का है। अगर 22,931 या 33 का लेवल ब्रेक होता है तो हम पुट साइड आएंगे अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, पहला टारगेट।
ध्यान से सुन लेना, पहला टारगेट ये 50 दिन की मूविंग एवरेज उस वक्त कहीं भी हो सकती है। ये 22,877 पर फिलहाल है, हो सकता है कि वो 80 पर 90 पे चले जाए, है ना, या 22,900 पर चले जाए, फिर 85 पॉइंट मिले। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती है तो फिर इस डिमांड एरिया में, जो डिमांड एरिया है, ठीक है, ये डिमांड एरिया है भाई, है ना, यहाँ तक का, इस डिमांड एरिया तक आना पड़ेगा फिर निफ्टी को। हो सकता है कि एक ही वही कैंडल आ जाए, वही कैंडल फिर पॉजिटिव भी बनकर मूव दे दे। तो तरीका क्या रहेगा, इस डिमांड एरिया में अगर निफ्टी आ गई, है ना, और वही कैंडल या दूसरी कैंडल, हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक कर रही है तो सीधा रिकवरी प्लान होगी अपने क्लोजिंग तक, क्योंकि डाटा इतना, पीसीआर डाटा इतना पॉजिटिव है। अगर FII का डाटा हमें मिल गया पॉजिटिव तो फिर और बढ़िया रहेगा। यानी कि जितना नीचे या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होगी हमारे इस डिमांड एरिया में, तो भाई आग मीच का ट्रेड लेंगे फिर हम कॉल साइड निफ्टी में। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी लो, देख लो आपके सामने है भाई स्थिति सारी। बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुई भाई, यहाँ ओपन हुई, है ना, कहाँ ओपन हुई, 48,672 के आसपास, और ओपन होते ही बूम। हमने क्या बोला था कि अगर ऊपर निकलेगी तो सेलिंग एरिया तक ही जाएगी, फिर सेलिंग एरिया के नीचे आएगी, फिर कहाँ तक आई, कल ओपनिंग तक, यानी कि लो और ओपनिंग तक आई। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई भी मार्केट, निफ्टी या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कुछ भी कहाँ ओपन होती है तो ओपन भी हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हमें वहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते ही फिर सेलिंग एरिया तक गई, है ना, गई है भाई सेलिंग एरिया तक, और सेलिंग एरिया में ही क्लोजिंग दे रखी है। तो हो सकता है कि कल नीचे आ जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन वो कल ही देखेंगे। एक सेलिंग एरिया और ऊपर है भाई, ये ध्यान से बात सुन लेना, एक सेलिंग एरिया और ऊपर है ये वाला। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है और आज का जो हाई बनाया वो ही ब्रेक कर देती है, क्या हाई है ये सुन ले, ये देख लेते हैं भाई। पहले हाई है भाई 59,050 का, 59,050 का। अगर 59,050 का लेवल ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो सीधा हम 59,219 और 220 तक जाएंगे, ठीक, इस सेलिंग एरिया तक जाएंगे। समझे भाई मेरी बात को। इस सेलिंग एरिया में अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, इस सेलिंग एरिया में कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम पुट साइड आएंगे, फिर कहाँ तक, अपनी क्लोजिंग तक, या डायरेक्ट ही इसी सेलिंग एरिया में, यानी कि 59,200 के आसपास बैंक निफ्टी ने गैप अप मार दिया और सीधा नीचे निकलना शुरू हो गए। जैसे ये ऊपर निकलना शुरू हो गई थी, ये छोटी कैंडल कोई हमें पुट साइड यानी कि नेगेटिव मिल गई तो हम फिर भी पुट साइड ही आएंगे, यानी कि अपनी क्लोजिंग तक। फिर 2 स्ट्रेटजी 3 स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। एक हमारी स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी सेलिंग एरिया की, एक हो जाएगी गैप फिल वाली स्ट्रेटजी। ये सारी स्ट्रेटजी हम आपको बिल्कुल अपने कोर्स में सिखाएंगे, कहाँ हमें कौन सी सेलिंग एरिया, कौन से डिमांड एरिया को मार्किंग करना होता है और कौन सा गैप फिल होगा, है ना। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, फिर कहाँ ट्रेड लेंगे, फिर हम लेंगे बस ये लेवल, ये स्विंग छोटा सा ब्रेक हो जाए। कौन सा स्विंग है, अगर मैं बताऊं, कल का हाई का स्विंग है। कल का हाई जो था वो स्विंग बैट बन रहा है भाई, क्या है, 48,836। कल का हाई 48,829 और 36 के आसपास का ये 30, ये अगर लेवल ब्रेक हो जाता है, 48,829 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम पुट साइड आएंगे भाई, ठीक। फिर हम पुट साइड आएंगे, और पुट साइड कहाँ तक आएंगे, 50 दिन की मूविंग एवरेज जहाँ भी कल मिलेगी आपको वही। फिलहाल अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेज की तो मिल रही है 48,661 की। अगर यहाँ हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई या तो डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो, ये आज का लो भी है, अगर इस लो पर गैप डाउन ओपन हो गई, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है तो, और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो सीधा रिकवरी प्लान करेंगे अपनी ओपनिंग आज की क्लोजिंग तक भाई। क्लोजिंग और हाई सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, दूसरे भाई तक ज़रूर पहुंचाना, और अगर आपको कोर्स करना हो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आकर कोर्स कर सकते हैं भाई। आपके लॉस बच सकता है, पहली बात, कोर्स करने के बाद आपका प्रॉफिट हो सकता है कोर्स करने के बाद, है ना, आपको कुछ ज्ञान मिल सकता है शेयर मार्केट का कोर्स करने के बाद। और एक बात और ध्यान रखना, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये भाई आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।